आइए फोकस करते बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे क्योंकि इसका आईपीओ आने वाला है और बिजनेस की आगे की योजनाओं पर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से विस्तार से बातचीत की है हमारे संवाददाता एकता सूरी ने। इस आईपीओ को लेकर आने की कोई खास वजह है? इसकी दो वजह है। एक तो ये है कि हमारी जो कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये 7 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन 7 साल में हमारे जो टोटल साइज है कंपनी की AUM जो है बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर वाज एट 97,000 करोड़। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई है एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आज तक 7 साल में इसकी जो पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस है, जो भी इक्विटी की रिक्वायरमेंट होती थी ये बजाज फाइनेंस से आती थी और इंटेंशन अब ये है कि वो हम डिवर्सिफाई करें। और दूसरी इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्वालिफाई करती है एज ए अपर लेयर NBFC और इसमें RBI की भी रिक्वायरमेंट है कि सितंबर 2025 के पहले इसकी IPO होनी चाहिए। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द रीजंस। और इससे जो आप फंड्स रेज करने वाले, जो कैपिटल आने वाला है, उसका किस तरह से आप इस्तेमाल करने वाले हैं? जो इससे कैपिटल आने वाला है, क्योंकि इशू के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो प्राइमरी कैपिटल है जिसको हम 3,560 करोड़ का है, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में नया कैपिटल के तौर पे आएगा। वो कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाएगा, बिकॉज इसको हम ग्रोथ कैपिटल कह सकते हैं, बिकॉज हम ग्रोइंग कंपनी है और कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। सो दैट वो यूज़ किया जाएगा कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, उसके एसेट्स ग्रोथ के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए। और दूसरा हिस्सा इस इशू का है जो 3,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल है एग्जिस्टिंग पेरेंट कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर से, क्योंकि रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए मिनिमम डाइल्यूशन फॉर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए वो बजाज फाइनेंस के पास जाएगा उनका यूसेज के लिए। और इसके बाद आप AUM और निम्स में क्या डिफरेंस देखते हैं? क्या आप ग्रोथ देख रहे हैं? आगे का फ्यूचर तो हम जैसा करते रहे हैं वैसे है कि आगे फ्यूचर का बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेगुलेशंस के हिसाब से वी हैव टू बी इन द पास्ट टॉकिंग। बट मार्केट बहुत बड़ा है जिस मार्केट में हम ऑपरेट करते हैं। मॉर्गेज बहुत बड़ा मार्केट है और हमारा साइज़ बहुत छोटा है और कोशिश करेंगे कि कुछ इस मार्केट में जगह बनाते रहें। और क्योंकि जैसा अभी इन्होंने भी कहा कि मार्केट बहुत बड़ा है और इसमें सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे HDFC हो गया या SBI हो गया, इस तरह के कॉम्पिटिटर्स के साथ आप क्या अलग ऑफर कर रहे हैं और किस तरह एक कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा? तो पिछले 7 साल में बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैज बिकम ए फुल सर्विस मॉर्गेज प्लेयर। तो उसका मतलब ये है कि जो सैलरीड कस्टमर्स को लोन देते हैं उसके अलावा अफोर्डेबल सेगमेंट में होना, लैब सेगमेंट में होना, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में होना, डेवलपर फाइनेंस में होना एंड जोग्राफिकली अराउंड ऑल द मेजर हाउसिंग मार्केट्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें प्रेजेंस जो रही है that allows us to participate in each element of the housing market. इसके एडिशन में जो बजाज की ब्रांड नेम है that provides a lot of confidence to customers, क्योंकि home loan for most individuals is their largest and longest loan, so they want to make sure that it is with a trusted brand as well, and that has been a benefit for us. If you see beyond this, how we leverage technology is also a differentiating factor. तो ये जो तीनों factors को हम जब combine करते हैं, that gives us our competitive edge that has helped us grow significantly in the last 7 years, and that also gives us the confidence कि अगले सालों में भी the company should do well. लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं रेपो रेट बढ़ रहे हैं और अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद रेपो रेट कम हो दिसंबर में, तो आप उसका किस तरह से इम्पैक्ट देख रहे हैं? हमारा जो बिजनेस है उसमें जो हमारे एसेट्स भी होते हैं, जो हम लोगों को लोन देते हैं, वो भी लार्जली फ्लोटिंग पे होते हैं और लाइबिलिटीज मिक्स होता है, थोड़ा फ्लोटिंग है और थोड़ा फिक्स्ड होता है। तो अगर जो और उसमें सेम एसेट जैसे अगर लाइबिलिटी के अंदर में कोई इंक्रीज आता है तो उसको वो भी थोड़ा पास ऑन होता है, लाइबिलिटी में डिक्रीज आता है वो भी पास ऑन होता है। तो मार्जिन एक मॉर्गेज बिजनेस में ओवर द ईयर्स थ्रू द साइकिल स्टेबल रहता है। एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम कभी होता है, क्योंकि थोड़ा सा मिसमैच, टाइमिंग का मिसमैच होता है कि अगर रेट कट आज है वर्सेस आपके लाइबिलिटी में कट कितनी देर में आता है, तो थोड़ा बहुत मिसमैच कई बार होता है। कई बार थ्रू द साइकिल में प्लस होता है, थ्रू द माइनस होता है, लेकिन अगर आप साइकिल में देखते हैं तो मार्जिन में इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि आपके एसेट्स भी वेरिएबल प्राइस्ड है, ये फिक्स्ड प्राइस नहीं है। और आप किस तरह के लोन्स को ज़्यादा टारगेट करने वाले हैं? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, क्या प्रीमियम हाउसिंग के लिए, क्या बिल्डर्स को लोन के लिए, किस तरह का मेन फोकस रहने वाला है?
फोकस तो है, बैलेंस्ड होने वाला है, तो वी विल पार्टिसिपेट इन, एज आई सेड, एवरी सेगमेंट, ऑल्सो इन एवरी ज्योग्राफी। और हमारी जो पास एक्सपीरियंस रही है यही रही है कि अगर आप डिवर्सिफाइड बुक क्रिएट करते हो तो हर सेगमेंट में अप एंड डाउन साइकिल्स होते हैं, तो इट अलाउज यू टू एक्सेलरेट इन द गुड साइकिल्स एंड स्लो डाउन सम ऑफ योर सेगमेंट्स इन द डाउन साइकिल्स, बट ओवरऑल बैलेंस आउट ग्रोथ एंड प्रॉफिट। तो प्लान वही है। और क्योंकि ये आईपीओ है, इसके बाद फंड से आप एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा होता है। हाउ आर यू प्लानिंग टू मार्केट दिस, कंसिडरिंग बजाज की मार्केटिंग एनीवे बहुत स्ट्रांग है? तो हमारी जो मार्केटिंग रही है, इट्स वेरी क्लियरली अ स्ट्रेटजी वेयर वी गो डायरेक्ट टू द कस्टमर, both physical in the presence in the location where we would be lending, also using social media as well, and very selectively going above the line. तो अब तक तो प्लान ऐसे ही है कि हम वैसे कंटिन्यू करें।